नमस्कार, अपना हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंचकुला से मिल रही बड़ी खबर के साथ। पंचकुला हिंसा के बाद हनीप्रीत को सिक्योरिटी देने का ये मामला, जिसमें पंचकुला एसआईटी के सामने पेश हुए हैं हरमिंदर जस्सी। पंचकुला सेक्टर 20 थाने में उनसे एसआईटी पूछताछ कर रही है। एसआईटी चीफ मुकेश मल्होत्रा जस्सी से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। एक नोटिस का जवाब नहीं दिया, पेश नहीं हुए। अब दोबारा से नोटिस जारी हुआ था जस्सी को। और आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं हरमिंदर सिंह जस्सी, जिन्हें पंचकुला एसआईटी ने नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था। और आज एसआईटी चीफ मुकेश मल्होत्रा उनसे पूछताछ कर रहे हैं। नोटिस के बाद वो पंचकुला एसआईटी के सामने पेश हुए। पंचकुला हिंसा के बाद हनीप्रीत, जो राम रहीम की मुंह बोली बेटी है, उसको सिक्योरिटी देने का ये मामला है। हनीप्रीत पर देशद्रोह समेत तमाम मुकदमे दर्ज हैं। पंचकुला एसआईटी हनीप्रीत से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं हनीप्रीत को सिक्योरिटी देने के मामले में पंचकुला एसआईटी के सामने आज हरमिंदर सिंह जस्सी पेश हुए। पंचकुला सेक्टर 20 थाने में इस वक्त एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। एसआईटी चीफ मुकेश मल्होत्रा हरमिंदर सिंह जस्सी से पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और काफी देर इस पूछताछ को हो चुकी है। अभी भी सेक्टर 20 पंचकुला थाने में एसआईटी की टीम हरमिंदर सिंह जस्सी से हनीप्रीत को सिक्योरिटी देने के आरोपों के चलते पूछताछ कर रही है। पंचकुला से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पंचकुला हिंसा के बाद हनीप्रीत को सिक्योरिटी देने का मामला है। काफी लुका छिपी के बाद हनीप्रीत एसआईटी की पकड़ में आई थी और आरोप लगा था पंजाब कांग्रेस के पूर्व विधायक हरमिंदर सिंह जस्सी पर कि वो उन्हें शय दे रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी के साथ पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर फोन लाइन से जुड़ गए। तारा ठाकुर, क्या अपडेट है? क्या अभी भी हरमिंदर सिंह जस्सी से एसआईटी चीफ पूछताछ कर रहे हैं? जी, अभी करीब 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। जो एसआईटी टीम है वो अभी भी हरमिंदर जो जस्सी है उससे जो पूछताछ कर रही है। कई जो मामले हैं उसमें जो पूछताछ की जा रही है, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड दिए जाने का मामला है और हनीप्रीत को भी शय देने का मामला है। और कई जो सवाल हैं एसआईटी के, वो जो है हरमिंदर जस्सी से पूछताछ की जा रही है। और इस मामले को लेके अभी जो है जांच है, पूछताछ है, वो अभी चल रही है। थाने के अंदर ही जो है सारी कार्रवाई की जा रही है। जी तारा ठाकुर, ये आपसे जानकारी चाहते हैं कि जांच का दायरा क्या रखा गया है एसआईटी की तरफ से, क्योंकि काफी गंभीर आरोप लगे थे जस्सी पर जिस वक्त हनीप्रीत फरार थी और गिरफ्तार हुई। जी जरूर, एक गंभीर मामला है और कई सवाल हैं जो है हरमिंदर जस्सी से एसआईटी पूछेगी। जो हनीप्रीत को अपना देने की या सुरक्षा देने की बात है, या जो बाबर राम रहीम को जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए थे वो जो हरमिंदर जस्सी जो को दिए गए थे सुरक्षा के लिए, तो कई सवाल हैं। इसके अलावा जो दंगे हुए हैं उसको लेके कितनी जो है इन्वॉल्वमेंट है इस मामले को लेके जस्सी की, उस मामले को लेके जो है पूछताछ पुलिस कर रही है। जी तारा ठाकुर, एक बार फिर से समझना चाहते हैं, क्या दंगों में इन्वॉल्वमेंट के बारे में एसआईटी पूछताछ करेगी या फिर हनीप्रीत को शय देने, उसे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स मुहैया करवाने को लेकर पूछताछ एसआईटी की जारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर पहलू पे जो है एसआईटी जांच कर रही है, क्योंकि जो बाबा राम रहीम के करीबी हैं, समधी हैं जस्सी, तो जितने भी दंगों से पहले जो मीटिंग हुई है या जो भी सहायता जो है दंगों को लेकर इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इस मामले को लेकर जो है पुलिस भी जानकारी चाहती है। और जो दूसरे नोटिस के बाद जो है जस्सी इस जांच में शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल तारा ठाकुर, क्या ये जानकारी मिल पाई है कितनी लंबी ये पूछताछ और चल पाएगी? जी, अभी इस मामले में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि करीब 2 घंटे के करीब ये पूछताछ हो रही है और आगे भी ये पूछताछ लंबी चल सकती है, क्योंकि ढेरों सवाल हैं जो पुलिस जानना चाहती है। कहीं ना कहीं जो है पुलिस को ये है भी जो इन्वॉल्वमेंट कितनी है इस मामले को लेके, वो भी इनको जो पुख्ता होना होगा। जी शुक्रिया तारा ठाकुर, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर अपनी पैनी नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि हनीप्रीत को शय देने और सिक्योरिटी देने के आरोप में, उस मामले में पंचकुला एसआईटी के सामने आज पेश हुए हैं पंजाब कांग्रेस के पूर्व विधायक हरमिंदर सिंह जस्सी। पंचकुला सेक्टर 20 थाने में इस वक्त उनसे पूछताछ चल रही है। करीब 2 घंटों से ये पूछताछ की जा रही है। एसआईटी चीफ मुकेश मल्होत्रा उनसे पूछताछ कर रहे हैं।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणवी डांसर को धमकी मिली है। हरियाणवी डांसर है आरती भौरिया, जिनको ये धमकी दी गई है। जान से मारने की धमकी आरती भौरिया को मिली है। हिसार की कलाकार गौरी रानी समेत 2 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। आरती भौरिया ने नई अनाज मंडी पुलिस को इस बारे में शिकायत दी है। रोहतक पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रोहतक में हरियाणवी डांसर आरती भौरिया को जान से मारने की धमकी मिली। साथी कलाकार पर उन्होंने धमकी दिलाने का आरोप लगाया है। हिसार की कलाकार गौरी रानी समेत 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम रोहतक से दे रहे हैं। हरियाणवी डांसर को जान से मारने की धमकी मिली है। हरियाणवी डांसर है आरती भौरिया, जिनको जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला ये है जी, गौरी रानी है, कलाकार है जी वो भी, और वो सुमित दलाल से धमकी दिला रही है जी। किस लिए धमकी दिला रही है? पता नहीं जी क्यों धमकी दिला रही है। 1-2 प्रोग्रामों में उनसे ऊपर थे इस वजह से, या पता नहीं जी क्या मैटर है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। धमकियां दिला रही है जी, रेप करवाने की बात कर रही है जी, ऐसी बहुत गंदी गालियां दे रही हैं और डायरेक्टली मेरे फोन पे कॉल नहीं कर रही। तो कब से है ये मामला सर? ये मामला जी बहुत टाइम से है, 7-8 महीने हो चुके हैं जी। घर पे आके मारपीट भी की थी, आके धमकियां भी दी थी जी। जो कि हमने एप्लीकेशन ले ली है, उसकी उचित कार्रवाई करेंगे। अफसरान के संज्ञान में रसीद काट। इस खबर पर और जानकारी लेते हैं रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी इस वक्त फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या है पूरा मामला? 7 से 8 महीने पुराना ये मामला बताया गया है शिकायतकर्ता की तरफ से, लेकिन विवाद की वजह क्या है? देखिए, दरअसल जिसके के ऊपर आरोप लगाया है आरती भौरिया ने, वो भी हरियाणवी डांसर है। गौरी रानी ने उसका नाम है। उसके खिलाफ इसने पर्चा दर्ज कराया है कि गौरी ने इसको मारने की धमकी भी दी है, साथ साथ बलात्कार करवाने की भी धमकी दी है। तो कुल मिला के पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है, क्योंकि आज इसने शिकायत दी है और एक युवक है बहादुरगढ़ का रहने वाला है, उसके ऊपर भी इसने आरोप लगाया है। फिलहाल सभी तथ्यों की जांच की जा रही है, लेकिन जो इसने शिकायत दी है इसकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि काफी पुराना ये मामला है और आपसी विवाद हो सकता है, क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले आए हैं कि जो हरियाणवी डांसर है, जैसे अभी पिछले दिनों एक हरियाणवी डांसर का मर्डर हुआ था, उसमें भी सपना चौधरी का नाम आया था। तो कहीं ना कहीं इनका आपसी विवाद भी हो सकता है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, देखने की कहीं ये शिकायत झूठी तो नहीं है। तो गौरी रानी को भी बुलाया जाएगा, उससे भी पूछताछ की जाएगी कि इनके बीच में क्या विवाद था और कौन कौन से साक्ष्य आरती भौरिया पुलिस को देती है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये मारने की धमकी थी ये या फिर आपसी विवाद के चलते इस तरह का मामला दर्ज कराया गया है। जी धीरेन्द्र, ये भी जानना चाहते हैं, क्या डांसर आरती भौरिया की तरफ से इन लोगों के खिलाफ सिर्फ शिकायत दी गई है या फिर सुरक्षा की मांग भी की है पुलिस से? देखिए, फिलहाल शिकायत दी गई है और अपनी जान को खतरा भी इसने बताया है। हालांकि सुरक्षा की मांग की थी, फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है कि इसके जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अगर इसको धमकी दी गई है तो इसको सुरक्षा भी दी जाएगी, ये पुलिस का ये कहना है। वही दूसरी तरफ जो गौरी रानी के खिलाफ इसने जो मामला दर्ज कराया है, गौरी रानी भी हरियाणा की मशहूर डांसर है, सपना चौधरी के मुकाबले में ही वो उतनी प्रसिद्ध है वो भी। अब देखना ये है कि ये जो शिकायत दी गई है इसमें सच्चाई कितनी है। फिलहाल पुलिस किसी तरह का एक्शन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि सभी तथ्यों की जांच की जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। तो डांसर है हरियाणवी डांसर आरती भौरिया, जिसने शिकायत दर्ज करवाई है। हिसार की कलाकार गौरी रानी समेत 2 लोगों पर आरोप लगाया है कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है और कई अन्य आरोप भी इस शिकायत में बकायदा आरती भौरिया की तरफ से लगाए गए। फिलहाल पुलिस ने शिकायत लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है, मामले की तफ्तीश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोमवार रात को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में साइको किलर नरेश की न्यूरोसर्जरी हुई। आरोपी नरेश की हालत अभी भी गंभीर है। नरेश को सोमवार को ही फरीदाबाद से सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया था। आपको बता दें, नरेश ने सोमवार की रात एक के बाद एक लगातार 6 हत्याएं की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी नरेश को गिरफ्तार कर लिया था। उसे फरीदाबाद के बीके अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से नरेश को सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया।
आपको बता दें कि सोमवार रात ये खूनी वारदात अंजाम दी गई थी। इसमें आरोपी नरेश कुमार की जो मानसिक हालत थी वो खराब बताई गई और उसने लोहे की रॉड से जो भी सामने आया उस पर ताबड़तोड़ वार किए, उसे मौत के घाट उतार दिया। 6 लोगों की निर्मम तरीके से बेरहमी से नरेश ने हत्या कर दी थी। वहीं पलवल में साइको किलर ने 6 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। अब इस मामले में 4 मृतकों के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने सरकार से 21 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे परिजनों के समर्थन में कांग्रेस विधायक कर्ण दलाल और स्थानीय इनेलो नेता भी पहुंचे। कुछ देर नारेबाजी करने के बाद इन लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ये जाम खुलवाया। आपको बता दें कि पलवल में साइको किलर नरेश कुमार ने एक के बाद एक 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उसी मामले में 4 मृतकों के परिजनों ने आज शव लेने से इनकार कर दिया। अस्पताल परिसर में जमकर नारेबाजी की और उसके बाद सड़क पर जाम लगा दिया। इन लोगों की मांग है कि सरकार उन्हें 21 लाख रुपए का मुआवजा दे और साथ ही परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इन मांगों को लेकर परिजनों ने खूब हंगामा किया अस्पताल परिसर में और फिर सड़क पर। इन लोगों के समर्थन में कांग्रेस विधायक कर्ण दलाल भी नजर आए। इसके अलावा जो स्थानीय इनेलो नेता हैं वो भी इन परिजनों के समर्थन में उतर आए। हालांकि बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवा दिया। समझाने बुझाने की कोशिशें इन लोगों को अभी भी प्रशासन की तरफ से जारी है। वहीं पलवल में साइको किलर नरेश कुमार ने एक निजी अस्पताल में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में पीड़ित के परिजनों ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। परिजनों की शिकायत पर अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों समेत 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। परिजनों ने सभी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।